बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए कथा आरंभ करते हैं। पर यहां पर जब हम पधार रहे थे तो एक बहुत ही अच्छी सूचना मिली है। लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 321A2 एवं श्री राम राज्य सेवा समिति द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर लगाया गया है आपके ब्लड डोनेशन कैंप बाहर। तो एक बार तो जोरदार तालियां इस कार्य के लिए। इसके प्रोजेक्ट चेयरमैन श्री अमित जी अग्रवाल और प्रधान नवीन जी गर्ग हैं। और 1 यूनिट रक्तदान 3 व्यक्तियों की जान बचा सकता है। तो एक प्रार्थना मैं आप सभी से करूंगी। प्रार्थना है इसीलिए देखिए, बाकी आपकी इच्छा अनुसार, लेकिन प्रार्थना है। ऐसे टीवी में ऐड देखते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है कि करके देखो, अच्छा लगता है, तो सुन के वो सब चीजें अच्छी लगती है। आज कोशिश करें कि आप कर भी देखें, क्योंकि देखिए ऐसे तो अपने लिए अब ब्लड टेस्ट हो ये हो तो पूरे पूरे इंजेक्शन ले जाते हैं वो खून भर भर के, है ना, तब सुई तो तब भी लगती है, लेकिन अपना काम है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ किसी और की जान बचानी है तो शायद हम सोच सकते हैं कि ना भाई क्यों दे, अपने कार्य के लिए भी तो सुइयां लगती ही है। तो प्रार्थना है जो कर सके जरूर करें। कथा सुनना, कथा का आनंद लेना, देखिए हर व्यक्ति ये कार्य कर रहा है आज के समय में। लेकिन इस कथा को या कोई भी कथा को, हर कथा का सार यही होता है कि आप सेवा करें। नरसिंह जी की इतनी कथा सुनाते हैं। नरसिंह जी भगवान पर इतने निर्भर थे पूर्ण रूप से, लेकिन परिवार तो उनका भी था, परिवार तो उनका भी था, परिवार थे, गांव के लोग थे, रिश्तेदार इत्यादि सब थे, पर किसी ने मदद नहीं करी उनकी, किसी ने भी। इस कारण ही उस समय कहा गया कि गुजरात में भक्ति नहीं थी, दया नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि किसी ने भी मदद नहीं करी, देखते हुए कि सामने मदद की जरूरत है। आज हम भी जानते हैं कि कितनी बार ऐसा होता है, खून की कमी के कारण कितनों की मृत्यु हो जाती है। तो अगर हमारा थोड़ा सा सहयोग किसी की जिंदगी को बचा सकता है, और शायद ये खून किसको लगेगा, किसको इस्तेमाल होगा, आपको नहीं पता। आप कहेंगे अब मेरा नाम भी नहीं हुआ कि मैंने किया कि कोई बताए, लेकिन इतना याद रखिएगा कि जिसको भी ये खून दिया जाएगा उसके परिवार वाले नाम भले ही नहीं जानते होंगे पर दुआएं जरूर देंगे, और वो दुआएं जरूर लगेगी आपको। तो यही प्रार्थना है आप सभी से कि जो जो कर सके वो जरूर करे। आप सबके लिए इतना अच्छा कार्य किया गया है तो उस कार्य को सफल बनाएं और करके देखिए, अच्छा लगता है। किसी की कैसी भी मदद, सिर्फ इसीलिए नहीं, आप किसी की कोई भी मदद करते हैं ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है कि आपको, क्योंकि और ये मानिए आपने अगर किसी की मदद की है ना तो उस व्यक्ति के नजर में आप फरिश्ते हैं, कि भगवान ने एक फरिश्ता भेजा है मेरे लिए। तो धन्यवाद करिए भगवान को कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया है। कोई भी रूप में, चाहे वो ये रक्तदान शिविर है या धन का सहयोग हो, भोजन का सहयोग हो, तो भगवान ने इस काबिल बनाया है। कई लोग कहते हैं ना कि मैं तो परेशान हो जाता हूं, इतने लोग मांगने आते हैं। धन्यवाद करो, इस लायक बनाया है कि कोई मांगने आ रहा है। इस लायक नहीं बनाया होता थोड़ी कोई आता। भगवान ने इस लायक हमको बनाया है कि कोई हमसे मदद की उम्मीद रखते हैं। तो महाराज यही प्रार्थना है सभी से, और इसी प्रार्थना के साथ कथा को आरंभ करना चाहेंगे। कल आपने कथा सुनी किस प्रकार ठाकुर जी नरसिंह जी को बोली देते हैं।
महादेव जी और नरसिंह जी का मिलन होता है, ठाकुर जी और नरसिंह जी का मिलन होता है। ठाकुर जी ने नरसिंह जी को प्रसाद दिया। क्या क्या प्रसाद दिया बताइए? भाई एक बार तो बच्चे के लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड। चलिए ये भी एक सही जवाब है, पर उससे पहले भी कुछ प्रसाद दिया था, वो थोड़े बड़े भी अगर बता सके। हाँ, केदार का राग और तुलसी की माला। हाँ, जो हम सब पहनाते हैं लोगों को, टोपी और करताल। तो ये सब ठाकुर जी ने नरसिंह जी को दिया। अब प्रसंग आगे आपको मैंने कल बताया, धन इत्यादि दिया, लेकिन 12 महीने में वो धन नरसिंह जी ने खत्म कर दिया। नरसिंह जी की पत्नी उस स्वर्ग से धार जाती है, पहली पत्नी। अब देखिए, मैंने आपको कल बताया था ना कि भगवान ने एक बार नहीं कई बार दर्शन दिए हैं नरसिंह जी को। दर्शन यानी पूर्ण रूप से ऐसा नहीं सामने आ गए, या कई बार सामने आए तो वो इस रूप में आए कि नरसिंह जी उनको पहचान ही ना सके, लेकिन सहयोग किया उन्होंने। जब जब नरसिंह जी ने केदार का राग गाया, तब तब ठाकुर जी ने नरसिंह जी की लाज रखी। तो आइए, आज जैसा कहा मैंने आपको, आज 2-3 बार ऐसा होगा कि नरसिंह जी केदार का राग गाते हैं और भगवान कैसे आते हैं। पहला प्रसंग है, उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद 11वें-12वें दिन भोजन इत्यादि रखते हैं ना, तो अभी के समय में तो चलिए सिर्फ रिश्तेदारों को बुलाते हैं, परिवार रिश्तेदार जो होते हैं उन्हीं को हम निमंत्रण भेजते हैं। पहले पूरा गांव आता था। अब ज्यादा भी किसी पर भार ना पड़े तो गांव में भी हर घर से एक सदस्य, कि पूरा गांव भी हो गया और ज्यादा भार भी नहीं पड़ा, लेकिन पूरा गांव, हर गांव के हर घर से एक सदस्य आता था। अब नरसिंह जी के घर में ऐसी मृत्यु हो जाती है तो 11वें-12वें का भोज रहेगा। नरसिंह जी के पास धन इत्यादि तो है नहीं अब, और नहीं मतलब बिल्कुल नहीं है। तो नरसिंह जी ने कह दिया कि मैं ये भोजन पूरे गांव के लिए नहीं, क्योंकि एक रखना तो जरूरी है, तो मैं कुछ ब्राह्मणों को जिमा दूंगा, क्योंकि मैं उतना ही कर सकता हूं। कुछ ब्राह्मणों को मैं भोजन करवा दूंगा, उससे ज्यादा क्षमता मुझ में नहीं है। अब उस गांव में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कौन थे? प्रतिष्ठित मतलब आइए, कई मतलब होते हैं। कई बात हम कोई शब्द कहते हैं, अंग्रेजी में देखिए, एक हिंदी में कहे तो व्यंग करना, अंग्रेजी में हम कहते हैं उसको सरकास्टिक होना, है ना? कि आप किसी को कहते हैं अरे बड़े अच्छे लग रहे हो, और मतलब आपका है कि बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, है ना? तो वही तरीके से प्रतिष्ठित व्यक्ति, यानी ये वैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया है, एक भी। लेकिन अगर किसी को हल्का सा भी कुछ गलत करते देख लेंगे, गलत जो उनके नजर में है, जरूरी नहीं वो गलत है, लेकिन हल्का सा भी गलत, तो उसको बताने के लिए जरूर खड़े हो जाएंगे, अरे ये तो रीति रिवाज के खिलाफ है, ये है समाज के खिलाफ है। ऐसे खुद ने एक ढंग का काम नहीं किया कभी। तो वैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति कुछ गांव के, उनको पता चलता है तो वो कहते ये तो गलत है, चलो चल के बात करते हैं।
नरसिंह जी के घर जाते हैं। घर जाकर कहते हैं कि अरे नरसिंह जी, आप तो गांव के बड़े समझदार व्यक्ति हो, आप इस तरीके का काम कर रहे हो। अरे आपको अच्छे से पता है पूरे गांव को भोजन करवाना पड़ता है। नरसिंह जी ने कहा कुछ जानबूझ के थोड़ी कर रहा हूं कि धन की पेटियां रखी और मैं फिर भी नहीं जमा रहा। नहीं कर सकता, मैं नहीं है मेरे पास धन। अब पूरे गांव को निमंत्रण दे दूं और किसी को भोजन ना करने को दूं, तो उससे अच्छा तो यही है कि साफ साफ मना कर दूं कि मैं नहीं करवा सकता। थोड़ा तो वो समझाते हैं, उसके बाद उनको क्रोध आ जाता है। तो 3-4 व्यक्ति कहते हैं कि देखिए अब तो आप जिद पे अड़ गए हैं, तो क्योंकि आप जिद पे अड़ गए हैं तो हमको भी जिद पर अड़ना होगा। तो कल इतने इतने बजे पूरा गांव परिवार सहित आपके घर पहुंच जाएगा। कैसे करवाना है, क्या करवाना है, वो आप जाने। ये कहकर वो चारों पांचों निकल गए। गांव के चौरस्ते पे एक चाय की दुकान थी, सब चाय पी रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है आज तो बड़ा मजा आया। दूसरे ने कहा अरे मजा तो कल आएगा, असली तमाशा तो कल होगा। उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है इस चीज में। नरसिंह जी बड़ी चिंता में पड़ गए। नरसिंह जी ठाकुर जी को मना रहे हैं, खूब रो रहे हैं। अब यहाँ पर ठाकुर जी को मना रहे और वही चाय की दुकान पर 2 सेठ आते हैं, खूब धनवान। वो सेठ आकर, वो 4-5 व्यक्ति खड़े थे, बातें कर रहे, उनसे कहते अरे आपके गांव में कोई बड़ा सेठ है क्या? व्यक्तियों ने कहा क्यों, किस प्रकार बड़ा, धन में बड़ा कि नाम में बड़ा, और क्यों, क्या काम है? बोले अरे हम द्वारका जा रहे हैं। अब हमें पता नहीं था कि जूनागढ़ से और द्वारका के बीच एक जंगल का रास्ता आता है और उस जंगल में कई डकैत छिप कर बैठते हैं। तो हमें द्वारका में एक जरूरी काम है, तो हम उसके लिए 700 रुपए लेकर जा रहे हैं। कितने रुपए? और मैं जिस समय की बात कर रही हूं उस समय कल डोकरी 1 रुपया देने में भी हिचकिचा रही थी कि 1 रुपया इतना ज्यादा क्या करेंगे वो महाराज। तो सोचिए उस समय की बात है, तो 700 रुपया तो किसी किसी के पास होता था, बहुत धनवान जो होते थे। तो महाराज वो कहते हैं कि मैं 700 रुपया लेकर जा रहा हूं, तो अगर यहाँ पे कोई बड़ा सेठ है जो मुझे द्वारिका की 700 रुपए की हुंडी लिख कर दे दे। हुंडी मतलब हाँ, देखिए जैसे आज के समय में मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका काम या व्यापार, बिजनेस अलग अलग शहरों में भी है या जान पहचान अच्छी खासी है। तो मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप यहाँ से आपको कोई और शहर जाना है, अब इतना पैसा आप लेकर जा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? यहाँ व्यक्ति को बोलोगे मैं यहाँ पे इतने तुमको दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मान लो कोई भी शहर का नाम लीजिए आप, कलकत्ता, चलिए मैं जा रहा हूँ कलकत्ता, कलकत्ते में तुम्हारा आदमी मुझे इतने पैसे वापस लौटा देगा, ठीक है? लेकिन ये सब अभी हम सिर्फ जान पहचान वालों में करते हैं, जिसको हम जानते होंगे। पहले ऐसा नहीं, पहले एक पर्ची लिखी जाती थी, उसको ही कहते थे हुंडी। यानी एक पर्ची में लिख देंगे कि इस सेठ के नाम पे इतने रुपए की हुंडी है, दे देना। वो पर्ची जाके बस दूसरे शहर में उस सेठ को दे दो और पैसे मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि द्वारिका में हमें वो पैसे फिर मिल जाए। अब देखिए वो हंसी मजाक के माहौल में तो पहले से ही है, और उतना बड़ा शायद वहां पे कोई सेठ था नहीं, कि उतना नहीं पता। तो वो व्यक्ति कहते अरे है ना एक सेठ बहुत बड़ा, अरे एक बार क्या वो 10 बार हुंडी लिख कर दे दे 700 की। 10 बार? ऐसा कौन सा सेठ है? बोले नरसिंह मेहता। अच्छा वो पक्का लिख देंगे ना हमें 700? अरे बोले लिख तो देंगे, लेकिन एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? बोले वो बड़े ही सरल है। अब आप उनके पास जाएंगे कि नरसिंह जी आप तो बड़े सेठ हैं, हमें 700 रुपए की हुंडी लिख दीजिए, तो वो कहेंगे अरे मैं तो कोई सेठ नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं दे सकता। आप तो पैरों में पड़ जाना, क्योंकि वो कृष्ण के बड़े भक्त हैं। कह देना अरे हम द्वारका जा रहे हैं, भगवान का काम है नरसिंह जी। सेठों ने कहा ठीक है। बोले क्योंकि वो भगवान के बिना कोई मदद नहीं करता, ऐसे जाओगे तो वो मदद नहीं करेंगे, 10 बहाने करेंगे, भगवान का नाम ले लोगे तो कर देंगे।
ठीक है, दोनों जाते हैं। अब गए नरसी जी को, उन्होंने कहा कि नरसी जी आप हमको, इतने बड़े सेठ है, 700 रुपए की हुंडी। नरसी जी ने कहा आपको किसने कहा मैं सेठ हूँ? अरे वो चाय की दुकान पर। नरसी जी कहते अरे मैं कोई सेठ नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन ये लाइनें उन्होंने पहले ही सुन ली थी। तो वो नरसी जी के पैरों को पकड़ते, वो कहते अरे नरसी जी हम द्वारका जा रहे हैं, नरसी जी भगवान का काम है, भगवान के काम में आप मना कर रहे हैं। अब देखिए कई बार हमारे साथ भी ऐसे हादसे होते हैं, यानी कि कई बार दो घटनाएं घट जाती है, दिखने में लगता है कि दोनों का आपस में रिश्ता है, लेकिन वो होता नहीं है, जिसको हम कहते हैं कोइंसिडेंस। रिश्ता होता नहीं है पर हमें लगता है। तो नरसी जी अभी यहाँ पर भगवान को मना ही रहे थे कि भगवान सहायता कर दो, सहायता कर दो। उतने में ही दो सेठ आगे 700 रुपए दे रहे हैं। नरसी जी कहते हैं क्या पता भगवान ने ही भेजा हो। भगवान का नाम लेकर नरसी जी ने 700 रुपए लिए और पर्ची में लिखते हैं किस सेठ के नाम पर? सावलसा सेठ। सावलसा सेठ के नाम पर द्वारिका में 700 रुपए की हुंडी लिख दी, बोले वहां जाकर ले ले। ठीक है, अब 700 में एक बार क्या 4 बार जिमा दे वो पूरे गांव को। खूब अच्छा भोजन, खूब सारी सब्जियां इत्यादि, पूरा गांव आता है, सब जीम रहे हैं। अब यहाँ पर वो दोनों सेठ पहुंचते हैं द्वारिका। पहले तो दर्शन करने जाते, दर्शन के बाद कहते अब चलो काम कर लेते हैं। तो वहां पर कई मुनि इत्यादि सब बैठते थे, सबसे पूछ रहे भाई यहाँ पे कोई सावलसा सेठ है क्या? सब कहते हैं फलान सेठ है, ये सेठ है, वो सेठ है। सावलसा नाम का तो कोई भी नहीं, नया आया होगा तो पता नहीं, थोड़ा इधर उधर पूछ लो। खूब घूमता है वो, दोनों सेठ घूमते, सबसे पूछ रहे हैं, कोई सावलसा सेठ नहीं है। अब नरसी जी यहाँ भोजन करा रहे हैं सबको। अब देखिए उन व्यक्तियों को भोजन थोड़ी चाहिए था, अपने घर पे कर ले भोजन। उनको क्या चाहिए था? तमाशा। उनको तमाशा चाहिए था, कुछ थोड़ा तमाशा होता कि व्यक्ति सब चिल्लाते हैं कि हमको बुला के भोजन नहीं कराया, कैसे व्यक्ति हो। कुछ हुआ नहीं। तो अब वो सोच रहे हैं कि कुछ तो करें। तो भोजन करते करते जब भी नरसी जी थोड़े पास आए, वो चारों पांचों व्यक्ति कहे अरे हम तो यहाँ भोजन कर रहे हैं, पर बेचारे वो दो सेठ, अरे नरसी ने तो ठग लिया उनको। ये बात नरसी जी के कानों तक जाती है। जिस व्यक्ति ने धन को कभी महत्व नहीं दिया, 12 पीढ़ी बैठ कर खाए, उतने धन को उसने खत्म कर दिया दूसरों को देने में, लेकिन धन पर महत्व नहीं दिया, उस व्यक्ति पर आज पैसे की ठगी का इल्जाम लग रहा है। ये सुन के तो नरसी जी खूब रोने लग जाते हैं। अब बात इज्जत पर आ गई। देखिए जब तक हमारे हाथों में चीजें रहती है ना कि हम ठीक कर सकते, तब तक इतना भगवान के पास कोई जाता नहीं। जब चीजें हमारे हाथ से छूटने लगती है तब भगवान की बड़ी याद आती है। ये तो तब तक तो हम ही फोन लगा रहे होते बड़े बड़े सेठ होगा, अरे जरा काम निकलवा देना रे। जब सब शांत हो जाते हैं ना तब याद आती है, क्योंकि सब जानते हैं सबसे बड़ा सेठ वही है, वो जो कर सकता है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो नरसी जी भी पहले उन्होंने पूरी कोशिशें की, लेकिन अब बात उनके हाथ से निकल गई। अब बात इज्जत पर है, इज्जत खराब हो जाएगी, जीवन भर की इज्जत कमाई हुई चली जाएगी। तब नरसी जी केदार का राग गाते हैं। अब आपको आना है, आइए। बहुत सरल मारवाड़ी का भजन है, लेकिन कहते ना कुछ भजन है जो मायरे के ही है, ये लिखे गए थे इस कथा के लिए, तो उन भजनों को बदला नहीं जा सकता। और आप सुनिए, समझ में आपको सब आएगा। नरसी जी कहते हैं, अच्छा म्हारी मतलब हमारी, ठीक है। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरधारी। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो सावरा, माने एक छे थारो आधार रे, सावरा गिरधारी।
भने एक कि मेरे आधार तो आप ही है, मैं दसों के आधार पर नहीं जी रहा, सिर्फ आपके भरोसे हूँ। आइए, जिनके जीवन में कोई भी ऐसा काम है जो आप कोशिश कर करके थक गए पर हुआ नहीं है, आज वो एक बार भगवान को कहकर देखते हैं। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरेधारी। अब देखिए, राखी मतलब रखना, पत यानी प्रार्थना, इज्जत, लाज, ये सारे शब्द है। तो नरसिंह जी कहते ऐसा तो नहीं है कि मैं पहला आपको पुकार रहा हूं, आपने कितने भक्तों की लाज रखी है, और लाज रखने के लिए कितनी बार तो ऐसे ऐसे रूप ले लिए, असंभव कार्य कर दिया आपने। कैसे? राखी पत प्रहलाद की, धर नरसिंह अवतार। राखी पत प्रहलाद की, धर नरसिंह अवतार। राखी पत प्रहलाद की, धर नरसिंह अवतार।
कितनी बार भक्त की लाज रखने के लिए आपने असंभव को संभव किया, जो मुमकिन नहीं था, जो कभी हो ही नहीं सकता था, वो आपने संभव कर दिया। कैसे? राणा जी ने विष दियो छल मीरा के साथ, विष दियो छल मीरा के साथ, राणा जी ने विष दियो छल मीरा के साथ। प्याला विष अमृत भयो, प्याला विष अमृत भयो, राखी भगता की, राखी भगता की, राखी भगता की जाती लाज रे सावरा गिरधारी, राखी भगता की जाती लाज रे सावरा गिरधारी। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी, तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। महाराज रे सावरा गिरधारी। नरसिंह जी केदार का राग गाते हैं। अब केदार का राग गाएं और भगवान नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। तो अब यहाँ भगवान जल्दी जल्दी अपना रूप बदलते हैं, मुनीम का वेश बनाते हैं। और यहाँ इन दो सेठों के साथ क्या हुआ, पूरे एक दिन तो वो घूम रहे हैं, हर जगह पूछे। अब देखिए हम किसी भी तीर्थ स्थल में जाते हैं, अगर 1-2 घंटे के लिए गए हैं तो एक बार दर्शन करते हैं, 1 दिन या 2 दिन के लिए गए हैं तो एक तो जाते ही दर्शन करेंगे, और एक जब वापसी करते हैं तब एक बार और दर्शन करते हैं। उन्होंने कहा छोड़ो भाई, नरसिंह ने तो ठग लिया, काम हो नहीं पाएगा, यहाँ तो कोई नहीं है सावल सा सेठ नाम का, दर्शन करते हैं फिर जूनागढ़ चलते हैं, वहां जाकर बात करेंगे उससे। तो वो दोनों जाते हैं दर्शन करने। दर्शन करने गए
और भगवान यहाँ पर जल्दी जल्दी अपना रूप बदलकर मंदिर के ठीक बाहर बैठ जाते, हिसाब किताब इत्यादि लेकर लिख रहे हैं, मानो कितना हिसाब संभाल रहे हैं। तो भगवान खूब एकदम तैयारी करके बैठ गए, देख रहे हैं। अब यहाँ पर वो दोनों सेठ बाहर निकलते हैं। अब क्योंकि देखिए पहले तो लोग इतने नहीं थे, जगह इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती थी, तो पूरे एक दिन में उन्होंने पता कर लिया था, सबको देख लिया, और खास करके मंदिर के आसपास तो बहुत ही देखा। तो अब अचानक बाहर निकलते एक नया व्यक्ति बैठा दिख रहा है। नए को देखकर उनको थोड़ा सा, पर उम्मीद इतनी खत्म हो चुकी है कि वो कहते हैं बात तो नहीं करेंगे, जाकर आसपास नाम लेते हैं उसका। अगर वो नाम सुनकर उसने सर उठाया या थोड़ा घूमता है, मतलब वही है, और अगर वो कोई रिएक्शन नहीं देता तो चल लेंगे वापस। तो ठाकुर जी के पास थोड़ा जाकर वो दूर से कह रहे हैं, सावल सा सेठ। अब जैसे इन्होंने कहा, भगवान तो नीचे सर कर कर बैठे, भगवान ने तुरंत ऊपर भगवान मुंह ऊपर करते, दोनों सेठ सामने खड़े, ऊपर करते तो वो दोनों सामने आ गए। ऊपर भगवान देखते हैं, भगवान कहते हैं नरसिंह जी ने भेजा है। बोले हाँ। अरे नरसिंह जी का नाम आते ही तो दोनों सेठ कहते, अरे आप कहाँ थे, हम कब से ढूंढ रहे हैं आपको। और भगवान कहते, अब देखिए हम थोड़ा सा भी किसी का सहयोग करे कितना एहसान जताते हैं। अब कोई हमें थोड़ा सा काम करने में देर हो गई तो कोई अगर कहेगा कहाँ थे, क्या कहते, बोले ठीक है ना, व्यस्त थे, कर रहे हैं काम, इतना क्या, इतनी क्या हड़बड़ी है। हर कोई यही कहता है ना, क्यों, अगर वो कुछ कर रहा है तो उसको लगता है कि मैं बड़ा हूं, ठीक है, इतनी क्या हड़बड़ी है, कर देंगे मदद, दिक्कत नहीं है, ये लो। उन्होंने भी भगवान से कहा कि कहाँ थे। भगवान का जवाब क्या है सुनिए। भगवान कहते, अरे माफ कर दो, गलती होगी, नरसिंह जी से मत कहना, रे मैं थोड़ा सा काम करने चला गया था, मेरी गलती है, वो डांट लगाएंगे मुझे, उनसे मत कहना कुछ जाकर, मैं तुरंत देता हूँ आप, कितना 700 रुपया ना, अभी मंगाता हूँ। अब पीछे एक बड़ा सा घर था, भगवान ने किसी व्यक्ति को उस घर के अंदर भेजा, वो 700 रुपया लेकर आता है, भगवान ने उनके हाथों में दे दिया। अब वो कहते ठीक है हम चलते हैं। भगवान कहते ऐसे कैसे चलते हैं, आप नरसिंह जी के मेहमान हैं, भोजन करके जाना है। तो भोजन के बहाने भगवान उनको घर के अंदर, देखिए ये सब बहाने हैं। हम किसी की मदद करते हैं तो अपने आप को बड़ा बताते हैं, और भगवान जब किसी की मदद करते हैं तो उसको बड़ा बताते हैं। अब भगवान नरसिंह जी की ऊंची बड़ी कर रहे हैं कि वो कितना बड़ा है। तो भगवान ने ये बहाना किया पूरा खाने का, इतना भगवान घर के अंदर ले गए। घर के अंदर हजारों मुनीम बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, हिसाब किताब देख रहे हैं। अब उनको लगा कि ये कोई छोटा मोटा मुनीम नहीं है, सावल सा सेठ कोई बड़ा व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा, रे ये सब आपके मुनीम हैं? भगवान कहते नहीं तो बोले फिर किसके हैं? बोले ये सब नरसिंह जी के हैं। बोलिए भक्तन भगवान की। नरसिंह जी के इतने मुनीम? अरे बोले ये इतने नहीं, यहीं पर है, ऐसे हर शहर में हजारों मुनीम बैठे हुए हैं। अरे भगवान कहते वो बहुत बड़ा सेठ है, इसको देखकर नहीं समझ आता वो इतना सरल है। अरे मैं खुद उसका सेवक हूं, वो जो काम करने को कह दे मेरे को तो वही काम करना है। आप तो भोजन करिए, इन बातों में क्या रखा है। खूब अच्छे से भगवान उनको भोजन कराते हैं। भोजन करके वो नरसिंह जी के पास जूनागढ़ पहुंच रहे हैं। जूनागढ़ जा रहे हैं तो नरसिंह जी, अब उनको क्या पता कि उनका काम हो गया, वो तो चिंता में क्या हुआ नहीं हुआ। अब वो जैसे ही दोनों सेठ दरवाजे पे आते हैं तो नरसिंह जी माफी मांगने ही वाले हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ और समझा। इससे पहले वो दोनों सेठों ने नरसिंह जी के चरण पकड़ लिए। आप इतने बड़े सेठ हैं, आपको देखकर आप इतने सरल हैं, इतने मुनीम काम करते हैं, आपके इतने सेवक है। लेकिन नरसिंह जी कुछ भी कहिए, सेवक कितने ही हो, पर आपका वो सावल सा सेवक तो एक नंबर है। अब हम भी जाते हैं ना, किसी के ऑफिस में जाए, कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से करता है तो दोस्त से कहते हैं ना तुम्हारा वो आदमी बड़ा अच्छा है भाई, खूब अच्छे से काम करता है। तब उनको क्या पता वो भगवान है, उनको लग रहा है कि मुनीम है, सेवक है। वो कहते वो एक नंबर सेवक है,
अरे इतनी मीठी बोली, इतना अच्छा काम, इतने अच्छे से उसने भोजन कराया। नरसिंह जी कहते किसने भोजन कराया? बोले वो सावल सा सेठ जिसका नाम तुमने लिख कर दिया था। अरे अब तो नरसिंह जी की आंखों में जो आंसू आते हैं, नरसिंह जी आज अब उनके चरण दबा रहे हैं। वो कहते हैं क्या कर रहे हैं? अरे बोले मेरी तो लाज रखी, बस तुमको तो साक्षात दर्शन दे दिया उसने। बोलिए हारे के सहारे की। किसी भी क्षेत्र में हो, वो भगवान के लिए ही नहीं, पढ़ाई हो, खेल कूद हो, किसी भी चीज में कहा जाता है कि बाकी रिश्ते जितने भी है, माता पिता है, बहन है, ये हम चुनते नहीं हैं, पर मित्र एक ऐसा रिश्ता होता है जो आप चुनते हैं और वो जीवन भर आपके साथ रहता है। मित्रता, कृष्ण सुदामा का नाम इतना क्यों प्रसिद्ध है? मित्रता कुछ नहीं, अब रिश्ते भी करो तो रिश्ते के लिए 10 बातें, रिश्ते बराबरी में होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये लेन देन। मित्रता में कुछ नहीं होता, कोई बराबरी नहीं, कुछ नहीं। तो मित्र बहुत सोच समझ कर बनाए। क्यों? क्योंकि उनके व्यवहार से आपका व्यवहार बनता है, या आपके व्यवहार से उनका व्यवहार, जो भी बात है, जिसका व्यवहार ज्यादा प्रभावी होगा वो दूसरे में अपने आप आने लगेगा। तो अच्छे मित्र चुनोगे, अच्छी चीजें, अच्छी सोच, अच्छे विचार आने लगेंगे। कहते हैं ना कि आप किसी ऐसे को मित्र बनाओ जो खुद मेहनत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको देख देख के धीरे धीरे आप भी करने लगेंगे। और आप ऐसे मित्र बनाओगे जो कहेंगे अरे क्या करना, छोटी सी जिंदगी है, अभी क्या इतना सोचना। फिर आगे जाके जब समय आता है ना कि कुछ करना है, तब कुछ करने को बाकी नहीं रहता, वो समय निकल चुका होता है। क्योंकि हर चीज की एक उम्र होती है। ये बात अच्छी है कि जीवन में आप कभी भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन दिमाग, शरीर, कुछ ऐसी उम्र होती है जब ये सबसे ज्यादा चलते हैं। संस्कारों के लिए आपको पता है बचपन चुना गया है। क्यों? क्योंकि उस समय दिमाग इतना तेज होता है कि वो हर बात ग्रहण कर लेता है। बच्चा हर बात, जो सिखाओ आपको वो तुरंत ग्रहण कर लेगा, 1 मिनट उसको बिल्कुल, और ग्रहण के साथ साथ वो जीवन भर उसको याद रखेगा। यही कारण है कि आज हमें 10वीं, 11वीं या 12वीं कक्षा की पढ़ाई इतने अच्छे से याद नहीं है, पर ABCD यहाँ बैठे हर व्यक्ति को याद होगी। उस समय की पोएम्स जो होती, कविताएं, वो आज तक सबको, मछली जल की रानी है, ट्विंकल ट्विंकल, किसको नहीं पता बोलो? उस समय की पढ़ाई, वो उम्र ऐसी है कि उस समय सिखाई हुई बातें जिंदगी भर याद रहती है। इसलिए संस्कार उसी वक्त दिए जाते हैं। इसीलिए संगत अपनी देखकर बनाई। तो यहां पर नरसिंह जी ने भगवान को मनाया, भगवान उनकी लाज रखते हैं। आइए अब कल प्रसंग जहां पर विराम किया था उसी प्रसंग से शुरुआत करते हैं। कल कहां पे विराम किया था बताइए? हाँ, पत्रिका, मायरे की पत्रिका लिखी गई है। अब लिख तो दिया, पर ले जाए कौन? क्योंकि उस समय कुरियर इत्यादि तो करते नहीं थे। उस समय गांव में जोशी जी होते थे, बड़े बड़े सेठों के। तो वो जोशी जी क्या करते थे, एक गांव से दूसरे गांव पत्रिकाएं, भेंट इत्यादि ले लेकर जाते थे। तो कैसे ले जाते, उनकी शर्तें होती। जाऊं और खूब स्वागत हुई, अट ही रहूं मैं तो 5-6 दिन। अब वो यही इसी धुन में चलते जा रहे हैं, अंदर जाते हैं। जोशी जी तो जाय पोली माय ने धस्या, यानी घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं कि जोशी जी तो जाय पोली माय ने धस्या, अरे बैठोड़ा साधुड़ा हड़ हड़ ही हंसिया। देखिए नरसिंह जी का ऐसा कहा हुआ था कि हमारे घर कोई आता है तो देने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है, कम से कम मुस्कुरा के तो स्वागत किया करो। अब मुस्कुराओ, अब वो जोर जोर से हंस रहे हैं और एक साथ 16-17 साधु हंस रहे हैं। अब देखिए कहा जाता है कि बूढ़े और बच्चे ये एक जैसे होते हैं। किसी बच्चे के सामने जोर से हंस दो, वो डर जाएगा आवाज आने से। तो बूढ़े के सामने भी जोर से आवाज कर दो, एक बार के लिए थोड़ा घबरा जाते हैं। तो उस आवाज सुनकर उनको थोड़ी घबराहट हुई। उस घबराहट के चक्कर में
अखड़ गया जोशी जी अलूज गई धूते, और साधुड़ा जाने छे पांड्यो करे छे दंडोते। जोशी जी की धोती जोशी जी के पांव में फंस गई और जोशी जी गिरते हैं सब सूर्यों के बीच में एकदम सीधा, क्योंकि सीधे गिरे। और वो सब कह रहे अरे नरसिंह जी आज तो पक्का भक्त आ गया। नरसिंह जी ने कहा कैसे? बोले कोई आता है जय श्री कृष्णा करता है, कोई राम, अरे वो तो दंडवत करते हुए पास। नरसिंह जी जोशी जी कहते एक तो मैं गिर गया, उठाने की बजाय इनको दंडवत दिख रहा है। अब नरसिंह जी को भी लगा कि सच में दंडवत कर रहे होंगे। नरसिंह जी कहते अरे पाछो फिर कर नरसिंह बोलियो क्या ने चाटो भार। अब कोई पैर पड़े कोई बड़ा हो तो अपने कहते ना अरे क्यों भार चढ़ा रहे हो, क्यों पाप चढ़ा रहे हो। तो नरसिंह जी कहते कि क्यों पाप चढ़ा रहे हो। जोशी जी कहते अरे कुकु पतरी लियायो हूं छू नगर अंजार। बूढ़लो ब्राह्मण बोलियो कुकु पतरी लियो, अरे रसोई कराला माने आटो सीधो दियो। वो कहते कि मैं पत्रिका देने आया हूं, कोई दंडवत नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये पत्रिका रखो और मुझको कुछ खाने को दो। नरसिंह जी कहते नरसिंह जी ने कहा ले बाने दे बाने जोशी राम जी रो नाम। राम जी ले बाने दे बाने राम जी रो नाम। तुलसी जी री माला ले लो सेवा सालग राम राम जी। तुलसी जी री माला ले लो सेवा सालग राम हरी। नरसिंह जी ने कहा लेबाने देवाने, लेबाने देवाने मतलब लेन देन को, लेन देन को मेरे पास क्या है? राम जी का नाम, राम कहो राम लो बस। और उससे ज्यादा चाहिए तो तुलसी जी री माला ले लो और सालग्राम जी की पूजा करो। जोशी जी कहते हैं कहां कर फंस गया मैं। वो अलग सपने सजा कर आए थे अपने 5-6 दिन के। अब यहां पर नरसिंह जी बड़े प्रसन्न होते हैं वो पत्रिका पढ़कर। क्यों पढ़कर प्रसन्न हुए? कुकु पत्री बाच नरसिंह मगन भया। क्यों? अरे माने मां का ब्याया भला याद तो किया। जिनको मैंने इतने वर्षों तक चेहरा नहीं देखा उनका अपने भजन कीर्तन में, आज उनके घर में कोई खुशी आई है तो उन्होंने मुझे याद किया, बड़े प्रसन्न होते। अब वो सीधे हैं, पत्नी दूसरी पत्नी तो तेज है, वो भोजाई वो सीधी नहीं है। वो कहती है घर में सुपोली मेहता नरसिंह जीरी नार। अरे कुकु पतरी झेलन मोडियो हो गयो तैयार। वो कहती निमंत्रण बाद में पढ़ना, पहले पत्रिका में लिखा क्या है वो पढ़ो। घर में अन्न का दाना नहीं और ये चले मायरा भरने के लिए। नरसिंह जी कहते हैं तुम्हारे पीहर से नहीं मंगाऊं मैं, मेरे पास जो है उससे ही भरूं। जोशी जी कहते हैं धनी लुगाई बाद में लड़ लेना, पहले मुझे कुछ खाने को दो। देखिए बहुत घरों में ऐसा ही होता है, यहां नहीं होता। बहुत घरों में जब ऐसे कोई मेहमान आ जाते हैं ना तो धनी लोग आपस में लड़ना चालू कर देते हैं। मेहमान बेचारा परेशान होकर चला जाता है। एक बार एक घर में धनी लुगाई रहते, धनी लुगाई मतलब तो जानो पति पत्नी। तो एक घर में पति पत्नी रहते थे। तो एक बार धनी का पति का कोई बहुत पुराना दोस्त आ गया, सालों साल पुराना। तो पत्नी ने कहा कि ये बहुत खाता है, मैं रसोई नहीं हूं इसको। खाता है का मतलब कि वो घर में 2 ही लोग रहते थे। तो अब वो 2 लोग के हिसाब से सुबह रसोई बनाती थी पूरे दिन का, रात की रसोई भी वो सुबह बना लेती थी कि अब वापस से रसोई घर में घुसने की जरूरत नहीं है, बस रात गरम करेंगे और खा लेंगे। अब तीसरा आ गया
और तीसरा भी कौन, जो बहुत खाता है तो वो कहे पूरी रसोई यहीं खत्म हो जाएगी, आगे रात के लिए फिर बनानी पड़ेगी मेरे को, मैं नहीं दूं। पति कहे कि अब ऐसे कैसे धक्का मार के भगा दूं, भाई पुराना दोस्त आया है, रसोई तो देनी पड़ेगी, और कोई बहाना सोचो, इसे रसोई नहीं देंगे अच्छा नहीं लगेगा। पत्नी ने कहा तो एक काम करो, मेरे साथ कमरा में आओ। देखिए इसमें थोड़ी मारवाड़ी आएगी, आनंद उसी का आप समझ जाएंगे, उतना आनंद आपको हिंदी में आएगा नहीं, इसीलिए तो पत्नी ने कहा कि मेरे साथ कमरे में आओ। कमरे में गए, पत्नी कहती अब एक डंडा लेकर आओ। अरे डंडे का क्या करोगी, लेकर तो आओ। डंडा लेकर आ गया, बोले अब गद्दे पर जोर जोर से मारो, और आवाज होगी और मैं चिल्लाऊं मारे रे पीटे रे, मारे रे पीटे रे। बाहर वो डर जाएगा सुन के कि ये तो मैं फंस जाऊंगा इसमें, तो डर के मारे अपने आप ही चला जाएगा। पति कहता अरे तू तो बड़ी होशियार है। अब वो जोर से गिदा मते और खूब जोर जोर से मारे और चिल्लावे मारे रे पीटे रे, मारे रे पीटे रे, मारे रे पीटे रे। बहुत देर तक ये सब चला, फिर पत्नी कहती आ जाओ, अब तक तो चला गया होगा। दोनों बाहर आते हैं। अब सुनिए, अब मारवाड़ी है थोड़ा, हाँ तो ध्यान से सुनिए। पति कहता है कि देख देख मैं इतो पक्को हूं, मैं थाने इतो मारियो पर थारे तो लागी कोनी। पत्नी कहती हाँ हाँ थे तो मैंने इतना मारिया पर मैं तो रोई कोनी, बारे बैठो बोलियो मैं भी गयो ही कोनी। तो महाराज बहुत बार ऐसी चीजें भी हो जाती है। तो जोशी जी कहते हैं कि धड़ी लुगाई बाद में लड़ लेना, पहले मुझे कुछ खाने को दो। तब नरसी जी अंदर कमरे में जाते हैं। जोशी जी को लगता है कुछ ला रहे हैं। अंदर से नरसी जी ने तुम्बा लाया। तुम्बा किसे कहते हैं? कमंडल। टीवी में आपने देखा होगा साधुओं के हाथ में से पानी रहता है, तो देखिए टीवी इत्यादि में तो बहुत छोटे रूप में बताते हैं वो, क्योंकि आज के समय में वैसे पात्र, मिट्टी की पात्र इतने चलते नहीं है। पहले यही सब चलते थे, तो काफी बड़े होते थे, बड़े रूप, छोटे बड़े हर प्रकार के होते थे। तो नरसी जी ने एक बड़ा तुम्बा लाया, और बड़ा भी कैसा, जिसकी गर्दन पतली है। तो वो लाके उन्होंने जोशी जी को दे दिया। जोशी जी देख रहे हैं नरसी जी इसमें क्या है? नरसी जी कहते हैं आपके हाथ में क्या आ रहा है? बोले मेरे हाथ में तो हवा आ रही। बोले हवाई जहाज? अरे तो बोले फिर क्यों दिया मुझको? बोले गांव के बाहर जाओ, सब्जी लेकर आओ, रोटी लेकर आओ, आप भी जिम लो और हमें भी जिमा दो, हम भी बहुत दिन से भूखे हैं। जोशी जी कहते हैं मैं तो जाऊं। जोशी जी तो गए। अब वो पत्रिका नरसी जी ने ठाकुर जी को दी कि सावरा मायरे का सारा इंतजाम आपको ही करना है, मैं तो आपके भरोसे हूं। बाद में एक आकाशवाणी भी होती है कि चिंता मत कर, ठाकुर जी तेरे साथ है। अब और पक्का विश्वास हो गया। अब लेकिन देखिए, विश्वास होने के बाद भी भक्ति का अर्थ या भक्त का अर्थ कभी भी ये नहीं होता कि हम कर्म करना छोड़ दें। भगवान का मतलब, भगवान के भरोसे ये नहीं कि आप कर्म ही ना करें। कई लोग मुझसे कहते हैं, कई बार होता था, अभी तो चलिए पढ़ाई पूरी हो गई, कई बार होता था कि हम कार्यक्रम के बाद एग्जाम देने जाना पड़ता था, तो हम लोग रूम में पढ़ते थे। अब कोई मिलने आए तो देखते थे, वो कहते आप क्या, आपको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, भगवान आपका पेपर लिखते हैं। अच्छा तो ऐसा नहीं होता। यानी भक्त हो, भक्ति जो भी है, कर्म आपको ही करने पड़ेंगे। भक्ति का अर्थ क्या होता है? कर्म करो, फल की चिंता उस पर छोड़ दो, वो अच्छे से अच्छा फल देंगे आप। एक बार एक युवक, इसीलिए कई बार कई ऐसे लोग हैं ना जो भक्ति नहीं मानते, तो वो कहते हैं आप लोग का तो अच्छा है, भगवान के भरोसे छोड़कर कुछ करो मत। कौन बोला नहीं कर? जो नहीं करते वो ज्यादा आगे बढ़ते भी नहीं। एक बार एक युवक, ज्यादा उम्र नहीं है, 28-29 साल का, वो मंदिर जाता है बाबा के, जाकर कहता है हे बाबा मेरी लॉटरी लगवा दो। क्या कर दो? कौन कौन चाहते हैं यहाँ पर उनकी लॉटरी लग जाए? हाथ उठाना।
चलिए, जो नहीं हाथ उठा रहे हैं ये सोच के कि ये सब होता थोड़ी है, सच में अगर कथा के बाद जिन जिन ने हाथ उठाया है उनकी लॉटरी लग गई, तब आप सोचेंगे हमने भी हाथ उठा लिए होते उस दिन तो अच्छा होता। तो प्रश्न फिर से देखिए, भगवान के समय लॉजिक नहीं होता, भगवान में मैजिक होता है। एक और बार पूछती हूँ, कौन कौन चाहते हैं यहाँ पे उनकी लॉटरी लग जाए? हाथ उठाना। भगवान करे सबकी लॉटरी लगे। तो वो युवक आता है, यानी लॉटरी का मतलब समझ रहे, खुशी मिलती है जब बिना काम के थोड़ा सा अगर फायदा हो जाए तो वो लड़का जाकर कहता है, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। दूसरे दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। तीसरे दिन, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। चौथे दिन, हे भगवान मेरी। पांचवें दिन भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहते 4 दिन से लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो। तो पहले जाके लॉटरी की टिकट तो खरीद। भगवान कहते इतना कर्म तो करोगे कि वो भी मैं करूं, कि मैं टिकट खरीदूं, मैं तुम्हें जितवाऊं, मैं घर पे आके कह दूं ये लो जीत गए। लॉटरी भी लगवानी है तो टिकट तो खुद को खरीदनी पड़ेगी। तो भगवान की भक्ति का कभी मत समझना कि घर पर बैठ गए भक्ति कर रहे हैं बस, काम कुछ नहीं, अब भगवान संभालेंगे। कुछ नहीं संभालेंगे भगवान। भगवान कहते कर्म करो, कर्म तुमको ही करने पड़ेंगे। नरसिंह जी के पास आज कुछ नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि चलो मेरी तरफ से तो कोशिश करूं। अब वो अपने भाइयों के पास जा रहे हैं। अब करना तो है, सामान तो इकट्ठा करना पड़ेगा, परिवार को जोड़ना पड़ेगा कि मायर ऐसे अकेले थोड़ी भरने जाना है, बेटी के ससुराल में खराब लगेगा। भाइयों से जाकर कहते हैं, नानी बैरे मायरारो भाया जैसे लियो, अरे मायरे चाला छाबीरा गाड़ी है तो दियो। गाड़ी माने बैलगाड़ी, हमारी आपकी गाड़ी नहीं। अब बगल में एक और भाई बैठा था, वो सोचा कहीं पहिया मेरे से ना मांग ले। वो कहता है, पेड़ा जो होता तो रे नरसी देता तो खरा, पर पूठिया बाकी फाट गी ने टूट गया अरा। वो कहते सब टूटे भांगे तुम्हारे लगे तो ले जाओ। अब आपको कोई ऐसा कहेगा, आप कुछ चीज मांगने जाओगे, अरे वो तो टूटी हुई है, तो आप क्या कहोगे? रहने, है ना। उनको लगा वो भी यही कहेगा कि छोड़ो। पर नरसिंह जी और हम में थोड़ा अंतर है। नरसिंह जी कहते हैं, टूटा भांगा जड़ा भी है दियो तो सही। वो टूटी हुई गाड़ी लेकर आते हैं। फिर नरसिंह जी कहते हैं, नानी बैरे मायरारो भाया जैसे लियो, अरे गाडोली तो मिलगी पीरा बैलिया है तो दियो। बैल अब खींच के कौन ले जाएगा गाड़ी को? तो वो कहते बैल तो गोरवे खड़िया है। गोरवे खड़िया मतलब गांव के बाहर। उस समय बैलों से काम चलता था, लेकिन जब बैल बहुत बूढ़े हो जाते थे कि अब ये 3-4 दिन ही है, तो उनको गांव के बाहर छोड़ देते थे कि अब आजादी में घूमो, क्योंकि 3-4 दिन से ज्यादा है ही नहीं, वो तो छोड़ देते थे। तो वो कहते कि वो तो गांव के बाहर है। नरसिंह जी कहते वहीं से ले आऊंगा मैं। वहां से वो बैलों को लेकर आते हैं। अब यहाँ पर आकर वो कह रहे हैं कि सबको तैयार होने के लिए कि कुछ तो साथ में चलो, मायरा भरने जा रहे हैं हम। भाई बल कहते हैं, मारे तो घर माही नरसिंह घणो इच्छे काम, अरे सुरा स्वामी ले जा थारे बजे राम मोरा। सूरा स्वामी मतलब साधु तो होते हैं, पर ये थोड़े अलग तरीके के साधु होते हैं। सूरदास अंधे होते हैं, उनको दिखता नहीं है, उनको कहते सूरदास, सूर्या, सूरा स्वामी। ये नाम है उन साधुओं के लिए जो अंधे होते हैं। तो वो व्यंग कर रहे हैं। वो कहते सूरा स्वामी ले जा, तुम्हारे जैसे ही है, तुम्हारे साथ साथ राम राम भजेंगे, तुमको और अच्छा लगेगा। नरसिंह जी कहते ठीक है, पर कुछ ना कुछ मदद तो करो। नरसिंह जी फिर आते हैं। नरसिंह जी कहते हैं, नानी बैरे मायरारो भाया जैसे लियो, नरसिंह जी कहते हैं, नानी बैरे मायरारो
भाइया जैसे लियो, अरे साथे नहीं चालो तो एक एक कापड़ा तो दियो। देखा जाए तो उन्होंने एक भी मदद नहीं करी। अभी गाड़ी टूटी है, कोई काम की नहीं। बैल उन्होंने नहीं दिए, वो बैल ऐसे हैं पता नहीं कब काम आएंगे नहीं आएंगे। तो नरसिंह जी कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया, साथ नहीं चल रहे, अब एक एक कपड़े तो दे दो अपने घर से कि मैं वहां जाकर चढ़ाऊंगा, क्या तुम जानते हो मुझे? भाई बंद कहते तो लारे ही पड़ गया, तो पीछे ही पड़ गया, कभी गाड़ी गए बलद कभी कापड़ा। भाई बंद कहते हैं म्हारी तो नहीं छे नरसिंह 1 टका की पूछ। 1 टका की पूछ मतलब 1 पैसा देने की क्षमता नहीं है हम में अब। और भाइया रे भरोसे तू तो क्यों मुंडाई। हमारे भरोसे साधु बने थे क्या? मायरा ही भरना था तो कोई धंधा लगाते, काम करते और मायरा भरते। नरसिंह जी कहते हैं 2 तो ठीक, ज्यादा पंचायती तो करो मती। किसके भरोसे साधु बना किसके नहीं बना। नरसिंह जी कहते हैं मैं अपने भगवान के भरोसे साधु बनाऊं। काहू केवल भजन है काहू के विश्राम, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाव पसा। तो मैंने भगवान के भरोसे रखी अपनी बेटी। नरसिंह जी कुछ नहीं कह रहे। सुन नरसिंह चुपचाप है, सुमिरे श्री जगन्नाथ, सावल देसी कापड़ा और मारो गिरधर चाले। बोली खाटू नरेश की। नरसिंह जी कहते छोड़ो भाई, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरा सावरिया है। तो महाराज भगवान पे भरोसा करके नरसिंह जी कहते हैं छोड़ो। और यही भरोसा, ये जो विश्वास है, यही हो गया तो हम राजाओं के राजा हो गए महाराज। और आजकल भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है विश्वास है घाट की लाव है गिरोही नहीं। विश्वास मतलब ये नहीं कि काम के समय कह रहे हैं विश्वास है और अंदर से डर लग रहा है काम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। उसको विश्वास, इतनी सी भी अगर आपको अपने काम की चिंता होने लगी तब विश्वास, कोई चिंता ही नहीं उनको, क्या कोई चिंता नहीं है उनको। छोड़ो, नहीं ले गए तो नहीं ले गए, कोशिश की उन्होंने अपनी तरफ से, नहीं मिला तो कोई। अब हमारे जैसे तो वो डिप्रेशन में आ जाए, क्या करे, कैसे मिलेगा, क्या करेंगे। नरसिंह जी कहते हैं छोड़ो भाई, वो भरोसा होना चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर वो भरोसा हो गया ना, भगवान आपको अपनी गोदी से नीचे नहीं उतारने वाले, ऐसे हैं भगवान। लेकिन वो तब होगा, गोद में तब बिठाएंगे जब उतना भरोसा हो, कोई चिंता नहीं। और इतना भरोसा हो तो भगवान पग पग पर लाज रखते हैं। एक सच्ची घटना आपको सुनाती हूँ, आपकी दिल्ली में घटी हुई घटना, कि जब भरोसा होता है तो भगवान कैसे लाज रखते हैं। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, ओ भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, ओ
छोटी सी बच्ची थी, ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त। वो हर साल वृंदावन जाया करती। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो थोड़ी बड़ी हुई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। वो और बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई, दूसरे घर चली गई। अब वहां के नियम है, लेकिन उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। यहाँ तक उसके बच्चे भी हो गए, लेकिन उसने वो हर साल वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्रेम में पागल हुई वो श्याम दीवानी, श्याम के प्रेम में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वो लागी उससे, प्यार करने वो लागी उससे। अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। हरि बोल। राधे। श्री राधे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उस महिला के बच्चों की भी शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए हैं, वो बूढ़ी हो गई, डोकरी बन गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। पर अब धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है। अब उसे लगे क्या पता कब समय आ जाए, अगली बार वृंदावन जा पाऊं न पाऊं। तो फिर एक बार, अंतिम बार वो वृंदावन गई और वहां से ठाकुर जी की एक पीतल की मूर्ति अपने साथ लेकर आई और दिन भर उस मूर्ति की ही सेवा करती। मूर्ति को दूध से नहलाती, चंदन का लेप लगाती, माखन का भोग लगाती, सुलाती, डांटती। उसके लिए मानो वो जीवित है, वो अपना घर का बच्चा है, सारी बातें करती, दिन भर उस मूर्ति के ही पास ही रहते। वो अपने कृष्ण लला गले से लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में
देखे, रात में जाग के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। मीठी मीठी तालियां एक साथ। बोलिए वृंदावन बाटी बिहारी लाल की। हरि अब एक दिन जन्माष्टमी का दिन है। जन्माष्टमी का दिन दुर्भाग्य से डोकरी की तबीयत थोड़ी खराब थी। अब बुजुर्ग होने के बाद हाथ ऐसे ही कांपते हैं, तबीयत खराब हो तो और हाथ कांपने लगे। अब उसे डर लग रहा है भगवान की मूर्ति उठाने में। तो उसने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, वो कहती है अरे बहू, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, एक काम करो, मेरे लाला को दूध से नहला दो, चंदन का लेप लगा दो, माखन का भोग लगा दो, और हाँ आज जन्मदिन भी है तो नए वस्त्र भी पहना दो। अब इतने सारे काम एक साथ बहू को झंझट सा लगा, पर माँ की तबीयत खराब थी इसलिए कह दिया ठीक है। डोकरी दूसरे कमरे में जाके आराम करने लगी। पर कहते हैं ना, कोई काम बिना मन से करो तो वो कभी भी सफल नहीं होता। जैसे ही वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई कि मूर्ति हाथ से फिसल गई। अब वहां मूर्ति गिरी कि वो डोकरी को झटका सा लगा। देखिए, हम सिर्फ ये मूर्ति की बात नहीं, आप किसी से भी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और कभी उसमें कोई संकट आता है ना, तो झटका यानी मन बेचैन होने लगता है, बेचैनी सी होती है। खास करके माता फोन करके पूछते ठीक है ना बेटा, अच्छा नहीं लग रहा, आज बेचैनी हो रही है, तो वो बेचैनी होने लगी उसे, वो तुरंत बाहर आती है, कहती है बेटा सब ठीक है ना, मुझे लगता है कुछ अनहोनी सी हुई है। अरे बेटे ने कहा उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं, उसको लगा पीतल की मूर्ति है। उसने कहा हाँ माँ, वो बस वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई थी तो हाथ से फिसल गई, वापस उठाकर रख दी है। इतना सुनते ही तो डोकरी का कलेजा फट गया, वो जोर जोर से रोने लगी, अरे मेरा लाला, अरे सांसें तो नहीं रुक गई, अरे अरे जाओ डॉक्टर को लेकर आओ। क्योंकि इतने वर्षों के प्रेम के बाद वो भूल चुकी है कि ये सिर्फ मूर्ति है, उसके लिए वो उसका पुत्र है, अपना बच्चा है। और जैसे अपने बच्चे को चोट लगती है, दवाइयां मंगा रहे हैं, डॉक्टर के पास ले जाए, तो उसको कुछ सूझ नहीं रहा, वो कहती है डॉक्टर को लेकर आओ। जोर जोर से रोने लगे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा
रोते रोते पागल हो गई ओ, रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। डोकरी कहती है कोई तो डॉक्टर को लाओ, मेरे लाल का हाल तो दिखाओ। बेटा कहता है कौन सा डॉक्टर आएगा पीतल की मूर्ति को चेक करने के लिए, पर वो जोर जोर से रोने लगी। आस पड़ोस के भाई इकट्ठा हुए, वो कहते अरे क्या हुआ है, क्यों आवाजें आ रही है? अरे बेटे ने कहा कुछ नहीं, वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई थी मंदिर में, वो फिसल गई हाथ से। अब माँ कहती है डॉक्टर को लेकर आओ। कौन सा डॉक्टर आएगा पीतल की मूर्ति को चेक करने के लिए? भाइयों ने कहा एक काम करो, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ और कह दो कि डबल फीस ले लीजिएगा, मेरी माँ पागल हो गई है। आकर बस कह दीजिए मूर्ति ठीक है, मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। बेटे को बात सही लगी, गया बहुत डॉक्टरों के पास, पर सब नट गए। फिर एक डॉक्टर से कहा रे भैया डबल फीस ले लीजिएगा, मेरी माँ पागल हो गई है। आकर बस कह दीजिए मूर्ति ठीक है, मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर मान गया, आता है और मूर्ति को हाथ में लेकर चेक करने लगा। वो नवज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है, वो नवज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। डोकरी कहती है नया नया डॉक्टर बना है क्या? अधिकतर समय अगर डॉक्टर आपको चेक करने आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसको नहीं पता उसको क्या कहते हैं, तो वो कहती है नया नया डॉक्टर, अरे वो कान में लगा के चेक करते पहले, उससे तो कर। अब डॉक्टर को गुस्सा आया, पर फीस ले रखी थी तो चेक करने लगा। जूं ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, जूं ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में है भगवान, 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 भगत
चमत्कार ही है। वो चमत्कार देखकर वहां सब कुछ छोड़ वहां से जाने लगे। उसको जाता देख डोकरी कहती, अरे बता तो सरी मेरी लाला को हुआ क्या है, सब ठीक है ना? तो डॉक्टर ने क्या जवाब दिया, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। लाल तेरा झुक झुक जिए बड़ा एहसान किया है। लाल तेरा जुग जुग जिए बहुत एहसान किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल हो। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। पागल सारा जहां भगत के वश में है भगवान। 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 भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान। 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 बोलिए भक्त और भगवान की। तो महाराज विश्वास होना चाहिए, तो भगवान असंभव को संभव कर देंगे। नरसिंह जी कहते छोड़ो भाई, मुझे किसी की जरूरत नहीं। पर नरसिंह जी ने कहा किसी की जरूरत नहीं, पर कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। साथ कोई चलने को तैयार नहीं, गाड़ी में सामान क्या भरे, पास कुछ है नहीं। फिर नरसिंह जी कहते हैं हमारे पास तुम्बा तुम्बी तो बहुत पड़े हैं, तुम्बा तुम्बी भरो गाड़ी में। और फिर सब सूर्यों से कह रहे कि भाई मायरे में साथ कौन चलेगा, मायरे में साथ कौन चलेगा। मानो कोई नहीं रास्ते में निकल रहे बोलते हुए मायरे में। और कितने ही सूर्या तैयार हो गए ओके मैं हलूं मैं हलूं मैं हलूं। और सोची जहां एक जाने को तैयार नहीं, वहां 1 2 3 करते करते 16 सूर्या तैयार हो गए। कुछ सूर्या है कुछ साधु है। 16 लोग भगवान नरसिंह जी के साथ मायरे में जाने के लिए तैयार हो गए। नरसिंह जी सब तैयारियां कर रहे हैं। अब नरसिंह जी ने मायरे की तैयारी शुरू करी। नरसिंह जी तो माहिरारी सूजे करे, अरे मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में धरे। एक तोली नीचे नरसिंह कपड़ा हंदी पोट, एक पोटली कपड़े की। और कपड़े के क्या लिया, 5 7 टोपी लीनी बाकी री लंगोट। लंगोट यानी जो साधु इत्यादि पहनते हैं, वो मायरे मेरे वो लेकर जा रहे हैं। अब यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ, जैसे कोई मेला देखने के लिए आया है, कोई तमाशा देखने के लिए। नरसिंह की मदद करने कोई भी नहीं आया। किस लिए आए देखते हैं कैसे मायरा लेकर जा रहा है। गांव गैर भैली हुई करत सकल मिल शोर, नरसिंह निर्धन जान के कुटुंब करत सब रो। सब गांव वाले कह रहे लेन देन को कुछ नहीं है, फिर भी गोता खा रहा है। नरसिंह जी ध्यान नहीं देते। नरसिंह जी अपनी गाड़ी में मर्दंग, अब उनके पास जो है वही रखेंगे वो। अब दिन भर भजन कीर्तन करते, मर्दंग ताल है घर पर, वो सब मर्दंग ताल गाड़ी में भर रहे। गांव वाले कहते हैं मायरे में मर्दंग ताल का क्या काम,
ये मायरा देने के लिए जा रहे हैं कि जागरण देने के लिए जा रहे हैं? गांव वालों ने कहा इसे मायरा वायरा कुछ नहीं भरना, इसको वहां ब्याह के घर में जीमन के थाल दिख रहे हैं, बस जीमने के लिए जा रहा है। अब गांव वाले तो हंसी करते ही थे कि इतना में नरसिंह जी की गाड़ी का एक पहिया खिसक गया। नरसिंह जी कहते इसको ठीक करो। अब पहिया को ठीक करे, इतना में बलद बैठ जावे। बलद माने बैल, ये वो बूढ़े हैं, इतनी देर खड़े नहीं रह सकते, तो बलद बैठ जावे। अब एक ने उठावे, बैलो तू जोड़ो पड़ जावे, एक को उठाए तो दूजा बैठ जाए। अब बैलों को ठीक, अब उठने बैठने में गाड़ी तो हिलेगी, कभी एक उठे कभी बैठे, और गाड़ी अंदर से नरसिंह जी ने इतनी भर दी है तुम्बा तुम्बी से, जहां थोड़ी सी गाड़ी हिलती और वो दड़िम 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 गिरे महाराज। और नीचे सब सूर्या बैठे हुए थे, माथो घोट कराइडो। सर पे बाल नहीं होना तो चोट ज्यादा जोर से लगती है, सच्ची बात है ये आप आपकी रक्षा करते हैं। अब वो तुम्बा तुम्बी गिरते हैं यार, टप महाराज। अब सब सूर्य, अब उनको दिख भी नहीं रहा कि सर पे गिरा क्या। अब वो कहते अरे ओ नरसिंह जी ये क्या है? नरसिंह जी कहते यही मायरा है, आने दो, सोच मत करो। गांव वाले कहते हैं जीमन का चट्टा है, सब जीमने के लिए इतने इतने मुश्किलों से वो सब जीमने के लिए जा रहा है, सोचो। अब महाराज नरसिंह जी धीरे धीरे जा रहे हैं। अब यहाँ पर शाम हो गई। नरसिंह जी की भी तो उम्र हो चुकी है, दिखता तो उनको भी कम ही है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो नजर कमजोर होती है। बाकी अंधे हैं, नरसिंह जी को भी कितनी दूर तक दिखेगा? अंधेरे होने के बाद उनको भी नहीं दिखता ढंग से। अब अंधेरा होने लग रहा है। अब नरसिंह जी कहते हैं सावरा आगे जंगल रो रास्तो, सियाला री रात। सियाला माने सर्दी, सर्दी की रात, ऐसे में पहुंचना कैसे होगा? और दुख में तो नरसिंह जी को सावरिया याद आ गया। नरसिंह जी जब उनके हाथों से सारी चीजें निकल जाती है तब क्या करते हैं? केदार का राग। अब उनको लग रहा है मैं नई गाड़ी चला, दिन भर उन्होंने चलाई, वरना शुरुआत से याद करते। अब कहते ना मुझे कुछ दिख रहा, ना मेरे साथ ऐसे हैं जिनको कुछ दिखे। जंगल का रास्ता है, कोई संकट भी आ गया तो हम कुछ लड़ नहीं सकते उससे। तब नरसिंह जी केदार का राग गाते हैं। अब केदार का राग गाए भगवान नहीं आए, ये हो नहीं सकता। तो कोई आधी रात के समय भगवान विश्वकर्मा जी के पास जाते हैं। विश्वकर्मा जी के पास जाकर जोर से दरवाजा खटखटा रहे हैं, बाहर निकलो, क्या कर रहे हो? अब विचार करिए, आधी रात में आप जहाँ काम करते हैं, आपका बॉस ऐसे दरवाजे पे थोड़ा चिल्ला, आप डर जाएंगे एक बार के लिए कि क्या कौन सी गलती हो गई कि सुबह का इंतजार नहीं हुआ इनसे। तुरंत बाहर आते, प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई। भगवान कहते नहीं, अपना औजार दो। अरे औजारों का आप क्या करोगे? आपके कोमल कोमल हाथ, कोई काम है तो मुझे साथ में ले चलो। भगवान कहते नहीं, दुनिया वालों में से किसी की गाड़ी टूटे तो कोई भी जा सकता है, पर मेरे भगत की गाड़ी टूटती है तो मुझे ही जाना पड़ता है। तुम अपने औजार दो। और औजार लेकर भगवान ने एक झोला बनाया। क्या क्या औजार आते बताओ? आरी, हथौड़ा, बसोला और कील, तो और जो भी आते हैं उस समय जो चलते होंगे वो सारे औजार लेकर भगवान निकलते नरसिंह जी की गाड़ी के पीछे पीछे। अब सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं नरसिंह जी एक मीनक आवे। मीनक माने आदमी, आदमी। तो कहते हैं कि एक मीनक आवे। नरसिंह जी कहते हैं आंखें तो आपकी फूटी हुई, दिखा कहां आपको मीनक? सूरदास जी कहते नरसिंह जी ये फूटी हुई है
पर यहाँ की नहीं फूटी हुई। हमको समझ आ रहा है वो जो आदमी आ रहा है उसके पग की चाप धम 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 बहुत जोर से आ रही है। भगवान तो किशोर सदा किशोर थे, तो भगवान चल रहे तो उनके पैरों की आवाज इतनी तेज आती है। नरसिंह जी कहते अब क्या करें? पीछे से ज्ञानदास जी कहते हमारा तुम्बा तुम्बी ले गया तो? नरसिंह जी कहते रकम बहुत इसकी जो कोई ले जाए। नरसिंह सूरदास जी ने कहा नरसिंह जी गाड़ी अंधेरा में ले जाओ, अंधेरा में ले जाओ। नरसिंह जी कहते अंधेरा में ले गए तो हमको ही नहीं दिखेगी, वो ऐसी टूटी गाड़ी और बिखर जाएगी। इतने में तो ठाकुर जी पहुंच गया और जोर से आवाज लगाई उबारो भक्तों उबारो, मुझे भी साथ में ले चलो। अरे नरसिंह जी कहे ये तो मोटियार है। मोटियार मतलब आदमी तो एक बार पता चल गया ना, आदमी जवान, मोटियार माने जवान। तो नरसिंह जी कहे आवाज सुन के नरसिंह जी कहते कि ये तो मोटियार है, इससे कहां से बचेंगे हम थोड़ा सा चलेंगे ये भागते भागते हमें पकड़ लेगा, इसके सामने क्या भाग पाएंगे हम। कोई जवान किसी बूढ़ा को पकड़े वो तुरंत ही पकड़ लेगा, वो धीरे धीरे चलते हैं अपना। नरसिंह जी कहते हैं कि इससे कहां भाग सकते हैं हम। इतने में तो ठाकुर जी पहुंच गए और क्या कह रहे हैं देखिए, अब कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा आपको मारवाड़ी सुनना ही पड़ेगा। इसके अधिकतर भजन मारवाड़ी में, और सारे भजन ऐसे नहीं कि हमारे बनाए हुए, वो जब से कथा शुरुआत हुई है उतने पुराने भजन। आइए भगवान कहते हैं घनी दूर से दौड़ियो। घनी मतलब सब समझाऊंगा। घनी मतलब ज्यादा, दौड़ियो मतलब दौड़ना। घनी दूर से दौड़ियो थारी गाडूली के लार। गाडूली मतलब गाड़ी और लार माने पीछे। कि घनी दूर से दौड़ियो थारी गाडूली के लार। अरर गाडूली के लार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजारे। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजारे। घनी दूर से दौड़ियो थारी गाडूली के लार। घनी दूर से दौड़ो उतर गाडूली के लार। अरर गाडूली के लार। गाडूली के लार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजारे। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर और ये ताली आए साथ। जो नाच रहे हैं उनके लिए इस भजन में ठाकुर जी और नरसिंह जी के बीच वार्तालाप होगा, बातें। तो वो बातें हर अंतरे से पहले आएगी, तो जब बातें हो तब बैठ जाओ।
जब भजन और म्यूजिक चले तब नाचो, क्योंकि वो बातें आपके सुनाने के लिए है। तो अभी बातें हैं, जहाँ खड़े हो वहीं बैठो। इस भजन के लिए अपनी अपनी जगह नहीं, इस भजन के लिए जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाओ। अब भजन और म्यूजिक शुरू हो तो खड़े हो जाओ। तो महाराज ठाकुर जी आखिर दौड़ता दौड़ता नरसिंह जी की गाड़ी को रोक ली, सामने आकर खड़े हुए। ठाकुर जी कहते रोको। ठाकुर जी कहते संतो, इतनी देर से आवाज लगा रहा हूं, उबारो उबारो, सुनो ही नहीं। अंधे तो दिख रहे हो, मुझे तो बहरे ही बहुत लग रहे हो। नरसिंह जी कहते भाई बहरा कोई नहीं है, पर काम क्या है? ठाकुर जी कहते मुझे भी साथ में ले चलो, मैं भी आपके साथ में जाऊंगा। नरसिंह जी कहते देख भाई, तू तो मोटियार और हम सब बूढ़े, तेरी हमारी कहाँ जोड़ी बनती है? तू तो सन्नाट करता पूछ जाई पैदल ही, और हम तो हमारे अधर अधर आ रहे हैं। तुम्हारा हमारा साथ नहीं बनता भाई, तुम तुम्हारे जाओ। जय श्री कृष्णा, नारायण नारायण, बड़े अच्छे मिले, तुम फिर मिलेंगे, तुम तुम्हारे जाओ। ठाकुर जी कहते नहीं, मैं आपके साथ में चलूंगा। नरसिंह जी कहते मेरे साथ चल के करोगे क्या? नरसिंह बोलियो भारे सागे, नरसिंह बोलियो भारे सागे नरसिंह, ओठन कपड़ा नाही बैठ सिया मरसी, ओठन कपड़ा नाही बैठ सिया मरसी, बूढ़ा बैल टूट्योड़ी काटी पैदल जावे हाथ, बैल टुकड़ी काटी पैदल जावे हाथ, अरर पैदल जावे हाथ। पैदल जावे हाथ। गाड़ी में मैं बता दूं, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में जानो तो किस किस को जाना है भगवान के साथ अंजार नगर? उठाना पूरे पूरे हाथ, तालियां जोरदार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर अंजार। तो महाराज नरसिंह जी कहते मोटियार, हमारे पास तो कुछ कपड़ा लगता है नहीं, हमारे पास पहनने को कुछ नहीं है, तुम्हें ओढ़ने के लिए क्या देंगे हम? सर्दी की रात है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम तुम्हारे जाओ। ज्ञानदास जी कहते नरसिंह जी मोटियारू ज्यादा बाता मत करो, मुंडो मत लगाओ, माथे चढ़ जावेला। थोड़ी सी बात करी नहीं कि वो सर पे बैठ जाएगा, इसको जाने बोलो। और हमको तो ये सही आदमी लगता भी नहीं है। ज्ञानदास जी कहते हैं ज्ञानदास जी कवे गाड़ी
डूली तोड़ेगा। ज्ञान दास की कवे कटुली तोड़ेगा। ध्यान दास जी कवे तुमड़ा फोड़ेगा। ज्ञान दास की कवे तुमड़ा फोड़ेगा। घड़ी भीड़ में टूटे हरे एक तारे रोता। घटी भीड़ में टूटे मारे तारे रोता। अरररर एक तारे रोता। एक तारे रोता। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है ना मेरे तालियां अंजार। दोगा। ठाकुर जी कहते बाबा जी मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूंगा, आप इन सूरदासों की बातों में मत आइए, आप मुझे बस साथ में ले चलिए। नरसिंह जी कहते हैं मोटियार ये सर्दी की रात, जंगल का रास्ता, जाने का अभिप्राय क्या है, क्यों जा रहे हो, क्या काम है ऐसा तुमको। ठाकुर जी कहते हैं मैंने सुना है नरसिंह मेहता अंजार नगर में मायरा भरने के लिए जा रहा है, तो मैं वो मायरा देखने के लिए जाऊं। एलो नरसिंह जी कहते हैं तब क्यों गोड्डा घिसे भाई, ये पीछे पड़ा मायरा, जाकर देख ले, यही मायरा और मैं ही नरसिंह मेहता, उसके लिए इतना दूर जा रहा है। ठाकुर जी कहते अरे मैंने देख तो लिया पर मुझे चाव बहुत है, मैं भी तो कुछ करूं वहां पर। नरसिंह जी ने कहा तुम क्या करोगे, बोले मुझसे ही कुछ हो सके तो पूर्ण पावला थाली में घालूं। पूर्ण पावला मतलब रुपया पैसा, जो नेग थाली में डालते हैं ना उसको मारवाड़ी में कहते पूर्ण पावला। हम कई शादियों में नेग डालना पड़ता है, तो भगवान कहते हैं कि पूर्ण पावला मैं भी थाली में डालूं। पूर्ण पावले की बात आई कि सूरदास जी का माथा चला। सूरदास जी कहते नरसिंह जी ये मोटियार काम का है। नरसिंह जी ने कहा काम का कैसे, बोले देखो हमने सामान की जगह तुम्बा तुम्बी ले लिया, बोले हाँ ले लिया, कपड़ों की जगह टोपियां और लंगोटियां ले लिया, बोले हाँ वो भी, पर हमने रोकड़ रुपया तो लिया ही नहीं। वहां रोकड़ रुपया का काम होवे इन्हें आगे कर दी। और ये जैसे ही थाली में कुछ नेक डाले पीछे से कहते ना हमारे तरफ से ही है, ये हमारे तरफ से ही है, अपना तो रोकड़ रुपए का काम निकल जाएगा। नरसिंह जी कहते हैं ये बात ठीक है। भगवान कहते हैं नानी बाई रो हाथ देख बा चालू को, नानी बाई रो हाथ देख बा चालू को, पूर्ण पावलो थाली में भी डालू को, पूर्ण पावलो थाली में भी डालू को, दो ये चार दिन चोखा चोखा जी मुझी मड़वा,
अच्छा चलिए एक मुकाबला करते हैं। एक बार जितनी महिलाएं हैं वो गाएंगी और एक बार जितने पुरुष हैं वो गाएंगे। किसकी आवाज ज्यादा तेज आती है, ठीक है? पहले पुरुष गाएंगे। जज फैसला करते कौन फर्स्ट। अभी जज कौन है? तो आप फर्स्ट। चलिए तो आप, मैं गाऊंगी पहले, इनडायरेक्टली हो गया लेडीज फर्स्ट, ठीक है? तो मैं गाऊंगी पहले, उसके बाद आपको दोहराना है, ठीक है? आपको नहीं गाना है अभी, आपको गाना है। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजारे। मायरा भरने जाना है, युद्ध करने नहीं। आइए अब महिलाओं की बारी, अच्छे से गाना। पहले मैं गाऊंगी, उसके बाद आपको गाना है। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजारे। वेरी गुड। किसकी जीत हुई? देखिए, हाँ आधे से ज्यादा वहां, क्योंकि सबको पता आप 3 दिन के लिए आए हैं, रहना हमको उनके साथ है। आइए अब दोनों को एक साथ गाना है। चलिए दोनों को जिताना तो दोनों एक साथ गाएंगे, पूरे पूरे हाथ उठाकर, तालियां जोरदार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजारे। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजारे। नरसी जी कहते हैं कि मोटियार आपके पूर्ण पावले की बात तो हमको जच गई, हमारे रोकड़ रुपए का काम निकल जाएगा, पर इस गाड़ी की हालत तो देखो, हमको ही नहीं पता कब बिखर जाए। ठाकुर जी कहते हैं गाड़ी की हालत तो मैं भी देख रहा हूँ, पर मैं तो जात का खाती हूँ, अभी सुधार दूं। गाड़ी सुधारने वाले को खाती, तो कहते हैं कि मैं तो जात का खाती हूँ, अभी सुधार दूं। नरसी जी ने कहा तब तुमने ही बड़ी देर से बोला भाई, इतनी देर हमारी चास नहीं रहे थे क्या? सुधार दो रे भैया। और ठाकुर जी ने तो बस गाड़ी के हाथ लगाई कि गाड़ी हवाई जहाज को पीछे छोड़े महाराज, ऐसी जोरदार हो गई, एकदम नहीं लागे शोरूम से भी उठा कर लाया। और ठाकुर जी कहते बाबा जी आपको एक सुविधा और कर दूं। बोले कौन सी सुविधा? बोले अब आपको गाड़ी चलाने की भी जरूरत नहीं। बोले फिर कौन चलाएगा मेरी गाड़ी? बोले मैं हाँकूंगा आपकी गाड़ी, आप आराम से बैठे रहो। और भगवान गाड़ी के सामने बैठते हैं और अब गाड़ी चला रहे हैं।
हाँकना, और जोड़े यानी गाड़ी का सामने वहां पर जहाँ बैठते हैं गाड़ी चलाने वाले, तो भगवान कहते हैं जोड़े ऊपर बैठे हाथ सूमे नारा, जोड़े ऊपर बैठे हाथ सूमे नारा, ठेकर जो आराम ताप सूपक धारा, ठेकर जो आराम ताप सूपक धारा, घड़ी 4 के तड़के थाने पहुंचा दूं अंजार, घड़ी 4 के तड़के थाने पहुंचा दूं अंजार, पहुंचा दूं अंजार, पहुंचा दूं अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर भगवान कहते बाबा जी आपकी गाड़ी सुधर गई? बोले हाँ सुधर गई, खाती का काम पक्का है। बोले अब गाड़ी सुधारने की मजूरी दो। मजूरी मतलब पैसे फीस दो। अब महाराज नरसिंह जी का तो 100 घड़ा पानी का डुल गया। नरसिंह जी कहते हैं पहले कहना था कि कुछ मजूरी लगेगी तो हम विचार करते। ठाकुर जी ने कहा मैंने बोला तो था, मैं जात का खाती हूं, मेरा धंधा है ये। सुबह से बोनी भी नहीं हुई, कम से कम बोनी तो कराओ। नरसिंह जी कहते हैं हमारे पास रोकड़ रुपया होता तो इस गाड़ी में क्यों जाते हम हवाई जहाज की टिकट बना कर नहीं जाते। ठाकुर जी कहते नहीं, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। नरसिंह जी कहते हैं अगर मजूरी नहीं देंगे तो गाड़ी फिर से बिखेर दोगे क्या? अरे भगवान कहते बिखेरूंगा तो नहीं, पर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब वो कुछ ना कुछ बार बार कह रहे, कुछ ना कुछ से तो नरसिंह जी कहते तब तो 2 मोटा तुम्बा दे दो। भगवान कहते तुम्बा मेरे घर में बहुत पड़े हैं, मुझे कुछ ना कुछ मजूरी दो। अब नरसिंह जी उदास हो गए। भगवान कहते बाबा जी उदास क्यों हो, मेरी मजूरी तो सुन लो। बोले क्या है तुम्हारी मजूरी? बोले मेरी मजूरी कुछ नहीं है, मुझको तो बस भगवान का एक बढ़िया भजन सुना दो तो यही मेरी मजूरी है। अब नरसिंह जी मग्न होकर भजन गा रहे हैं और सामने खुद श्याम धनी बैठे हैं। त्योरी गाड़ी भी आज विमान बनी, त्योरी गाड़ी भी आज विमान बनी, नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धनी, नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धनी, सूर्या सगला पीठ थप्पड़े जीव तोरे मोटिया, सगला पीठ थपेड़े जीव तोरे मोटिया। पीठ थपेड़े मतलब अब उनको थोड़ी पता है वो भगवान है, तो जितने अंधे साधु है भगवान की पीठ पर जोर जोर से मारे शाबाश।
सूर्या सगला पीठ थपड़े जीव तो रे मोटिया सूर्या सगला पीठ थपेड़े जीव तो रे मोटिया जीव तो रे मोटिया जीव तो रे मोटिया गाड़ी में चलो अब किस किस को भगवान के साथ अंजार नगर जाना है, मायरेदार बंद कराना है, उठाना पूरे पूरे हाथ और तालियां जोरदार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार घड़ी दूर से थोड़ी हरी काटूली केला दूर से दूर उतर काटूली केला काटूली केला काटूली केला गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार जानो है नगर अंजार जानो है नगर अंजार। तो महाराज अब यहाँ पर नरसिंह जी और सब अंजार नगर पहुंचते हैं सुबह सुबह। ठाकुर जी कहते लियो बाबा जी आगे आपका अंजार, अब मुझे आज्ञा दो। नरसिंह जी कहते जावे कठे तू पूर्ण पावला कौन गाली। ठाकुर जी कहते पूर्ण पावले की बात मैं बराबर आ जाऊंगा, अभी तो मैं अपनी पत्नी को छोड़कर आया हूं भाई बिना बताए। पत्नी से भगवान भी डरते हैं। भगवान कहते बिना बताए ज्यादा समय तक गायब नहीं रह सकते हम, तो अभी तो जाना पड़ेगा, समय पर आ जाएंगे। आइए अब कल क्या होता है कैसे होगा, क्योंकि कल बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग है। कल नानी बाई इतने वर्षों में पहली बार अपने पिता से मिलने जा रही है। आइए आगे के प्रसंगों को सुनने से पहले कुछ सूचनाएं हैं। सभी से निवेदन है शांति से अपने स्थान पर बैठे रहे। तो नहीं कथा विराम हो रही है दीदी, बिठाना भी तो है ना सबको। हाँ, लेकिन क्योंकि जो भक्त जा रहे हैं खास करके सबसे पहली सूचना, क्योंकि आप बाहर निकल रहे हैं, शुरुआत में मैंने आपसे प्रार्थना करी थी, ब्लड डोनेशन कैंप है, रक्तदान शिविर, प्लीज सभी से निवेदन है अपना सहयोग वहां पर जरूर दें। आपके कारण 1 यूनिट खून के कारण 3-3 भक्तों की जान बच सकती है, कितनों की सहायता हो सकती है, कितनों के परिवार आपको दुआएं देंगे। तो सभी से निवेदन है, ये छोटी सी प्रार्थना है हमारी तरफ से आपके लिए, पर आप जरूर जरूर अपना सहयोग दें। और कल के लिए सूचना, कल भगवान मायरा भरेंगे, तो समय 4 साढ़े 4 बजे तक पहुंच जाएं, आपसे निवेदन है।